Hello everyone, this is Preeti and today I am going to explain you about direction of current, a topic from class 10th physics. तो डायरेक्शन ऑफ करंट को जानने से पहले हमें जानना होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइमिंग में कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं और हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूट्रॉन्स के साथ में टाइट बॉन्ड बनाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये मूवमेंट करने का काम नहीं करते हैं। अब अगर हमने देखा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में, तो जो कंडक्टर्स है सिर्फ वही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन ये बात तो सर जे थॉमसन ने कुछ सालों पहले ही बताई थी, लेकिन उसके पहले भी साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी थी। तो वे सभी साइंटिस्ट करंट को पॉजिटिव एनर्जी मानते थे। उनको ऐसा लगता था कि जो हमारा करंट है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमें गॉड ने दी है। तो गॉड से दी हुई कोई भी चीज़ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसीलिए सारे साइंटिस्ट पहले उसे पॉजिटिव एनर्जी कंसीडर करते थे। तो इसलिए हमेशा से करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव चार्जेस के मूवमेंट की डायरेक्शन में माना गया है और इसे ही हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि कन्वेक्शन का मतलब होता है परंपरा। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को करंट कहते हैं। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, ये सिर्फ एक परंपरा के अंतर्गत माना गया है। ये कोई करंट की डायरेक्शन नहीं है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की कन्वेंशनल डायरेक्शन देखेंगे तो वो होगी हमारे पॉजिटिव चार्जेस के मूवमेंट की डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि असल में तो केवल इलेक्ट्रॉन्स ही जो फ्लो करते हैं, कन्वेंशनल करंट जैसा कोई करंट अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट कहते हैं और हमारा कन्वेंशनल करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किसी डायरेक्शन में हो रहा है तो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट होगा। थैंक यू।